कि हमको ये नहीं मिला खाने को, हमको ये मिला। छोटी छोटी चीजों के लिए हम रोते रहते हैं। तो समझ रहे हैं हमको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान से, भगवान का, कि एटलीस्ट हमें सब कुछ तो मिल रहा है, बेसिक नेसेसिटीज तो है हमारे पास में। मैं आज बात कर रहा था एक डिवोटी से, वो बता रहे थे कि उनका एक दोस्त है जो ब्लाइंड है। तो मेरे को सुन के मैं सोच में पड़ गया था। अब सोचो एक ब्लाइंड व्यक्ति के लिए लाइफ कैसा होता होगा। ही कैन नॉट सी एनी कलर्स, ही कैन नॉट इवन सी एनीथिंग, व्हाट टू स्पीक ऑफ कलर्स, है ना। और ऐसे में हमको सब कुछ मिला हुआ है भगवान से, और स्टिल हम रोते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। सोचो कैसा जिंदगी होगा, मतलब यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो खाना कैसा होगा आपको नहीं पता, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते उसको। हमें तो पता है टेबल कैसा होता है, क्या होता है। पिज्जा गोल होता है, सामने लैपटॉप है, इसका स्क्रीन ऑन है, ये कैमरा है। वी नो सर्टेन थिंग्स, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। बट देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव एनीथिंग इन लाइफ। तो एटलीस्ट उनसे कंपैरिजन, उनके बारे में जी सोच के हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं जीवन के अंदर। इतना सब मिलने के बाद भी हम लोग रोते रहते हैं, है ना। वेरी सैड। अब पैर में लगाए तो यू कैन नॉट रन, आप भाग ही नहीं सकते कहीं पे। भागना छोड़ो, चलने में डिफिकल्ट होगा, नहाने में प्रभु डिफिकल्टी जी मैं होगा। प्रभु जी मैं उठ भी नहीं पाता। उठ भी नहीं पाते हैं खुद से। बैठने में प्रॉब्लम। अभी हमें तो बैठना है, बैठे बैठे दर्द हो गया तो हम खड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसे घूम लिया, ऐसे घूम लिया। बट जिसके पैर में प्लास्टर है, ही कैन नॉट डू दैट। तो ये सब चीजें हैं जो जो लाइफ के अंदर चीजें होती है ना, द थिंग्स इन लाइफ दैट गिव अस हैप्पीनेस, दे आर फॉर फ्री। उसका पैसा नहीं लगता कुछ, वो सब फ्री है। बट वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। जब कब उसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है, जब हम हमसे वो छीन ली जाती है, तब हम उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, है ना। अभी पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट पॉइंट इज की चीजें तभी समझ आएंगी जब आप क्या सो नहीं होंगी लाइफ के अंदर। देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या इम्पोर्टेंस है देखने का, सांस लेने का, चलने का, बैठे रहने का आराम से। यू कैन सिट, यू कैन मूव एनीवेयर। आप कर सकते हो, आपको खाने को मिल रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है। तो जब आपको खाने को मिलेगा, जब आपको खाने को मिलना बंद हो जाएगा ना, तो आपको वो सब्जी याद आएगी जो आपने बचा दी थी, जिसके लिए मम्मी ने आपको पनिश किया था। जब आपको खाने को नहीं मिलेगा, देन यू विल क्राई ओवर दैट थिंग। देन यू विल नॉट क्राई कि मम्मी मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, खाऊंगा। आपको खाने को मिलेगा ही नहीं, देन यू विल क्राई कि मम्मी मेरे को सब्जी दिया करती थी, मैं खाता नहीं था, है ना। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू सम और द अदर स्ट्रगल इन लाइफ। तो जब बड़े होंगे, बाहर जाना पड़ेगा घर से, देन यू हैव टू लिव ऑन योर ओन। आपको खुद से सरवाइव करना पड़ेगा, है ना। खाना खुद बनाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है, दो दोस्त हैं। वन इज अ डिवोटी, ही इज इन गेम्सविल फ्लोरिडा, वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं अपना। वेरी इंटेलिजेंट डिवोटी। बट व्हाट इज द पॉइंट करंटली कि ही हैज एवरीथिंग, बट उनके पास कोई है नहीं। वहाँ इंडियन खाना नहीं मिलता। अमेरिका में वहाँ पे पास्ता देते हैं, सैलेड देते हैं, वो सब उसको हजम नहीं होता वो ढंग से। आप लोगों को भी मिलता है पास्ता सैलेड, सबको ही खाना अच्छा लगता है ना, पिज्जा मिलेगा, ये सब मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म अगर आपको हर रोज दिया जाए ना, आप लोग परेशान हो जाओगे उससे। बट देयर आर पीपल जो खाते हैं उसको, तो वहां पे उनको रोटी नहीं मिलती, तो उनको 2 टाइम 3 टाइम अपने लिए रोटी बनाना पड़ता है, सब्जी बनाना पड़ता है, बिकॉज अलग स्टाइल है खाने का। ही इज नॉट वेरी हैप्पी डिस्पाइट स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि हम लोग तो ऐसे सोचते हैं ना कि खुश खुश कौन व्यक्ति होगा, वही होगा जिसके पास
क्या है बढ़िया, उसके पास नाइकी की टी शर्ट है, रिबॉक के जूते हैं, ये सब है। या अगर क्रिकेट खेलते हैं तो मनी। उसके, हाँ ऐसा है उसके पास अपना लैपटॉप है, देखो इतना छोटा सा है, उसके पास अपना लैपटॉप है, उसके पापा ने तो उसको फोन दिला दिया है, आईपैड है उसके पास में। ये सब चीजें देख के वी बिकम वेरी हैप्पी कि उसके पास ये सब है। या हम देखेंगे उसके पास वायरलेस ईयरफोन है, इतने ईयरफोन है जो कान में फिट होते हैं, वायरलेस ईयरफोन। मेरे को तो इतनी लंबी तार है, वो तार उलझ जाती है, मेरे को ऐसे ऐसे करके लगाना पड़ता है। हम लोग ये सोचते हैं। मैं अपने दोस्त के घर पे गया था, वहां पे ना एवरी डे, एवरी सेकेंड डे दे आर गोइंग आउटसाइड टू ईट। उनको बाहर बाहर खाने जा रहे हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो वही खाते हैं ना। उसको आइसक्रीम चाहिए तो उसके पापा आइसक्रीम दिलाते हैं, ठंड में भी आइसक्रीम खाने को मिलती है, मेरी अम्मी तो कुछ देती नहीं मेरे को। हम लोग ऐसे करके कंपैरिजन करते हैं ना हमेशा, करते हैं कि नहीं करते? झूठ बोल रहा हूँ मैं या सच? नहीं शिविका, आप नहीं करते ऐसे कंपैरिजन? सच। सच बोल। बट You are right. हम सब इन सब में करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, और बस होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है लाइफ के अंदर। बट यू सी, इवन वॉकिंग नाइसली इज अ फ्रीडम जो हमारे पास है। ये जो ईयरफोन लगा रखे है ना, इससे आवाज आ रही है आपको, दोनों कान सही सलामत है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वी हैव गॉट, दिस इज ऑल्सो फ्रीडम। कुछ लोगों के पास नहीं है ये, और जिनके पास नहीं है उनका लाइफ कैसा होता होगा आप सोचिए। सोचता नहीं ना हम लोग बस अपने अपने जीवन में ही जीते रहते हैं कि हाँ अभी मेरे को उठना है, अभी ये करना है, भागते रहते हैं हम, ये सब चीज करते हैं। वी डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट वी हैव गॉट। सो वी शुड काउंट द ब्लेसिंग्स। इफ वी काउंट द ब्लेसिंग्स वन बाय वन, we will understand what God has done in our lives। अगर हम काउंट करें तो दिस इज ऑल्सो काउंटिंग, सब चीजें। सर पे बाल हैं, जिनके सर पे बाल नहीं है उनसे पूछो, उन लोगों को उस बात का टेंशन है कि सर पे बाल नहीं है हमारे। हाँ, लोगों के पास सब कुछ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा हमें कंसिडरेट भी होना चाहिए, हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमेशा जो है हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है लाइफ के अंदर। तो हम यही देखते रहेंगे ना कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं मिला मेरे को, ये नहीं मिला, तो कभी भी लाइफ के अंदर खुश नहीं रह पाएंगे हम। और हैप्पीनेस जो है ना वो आपको पिज्ज़ा खाने से नहीं मिलती, क्योंकि अगर पिज्ज़ा खाने से हैप्पीनेस मिलती है ना तो फिर अगर आपका पेट खराब हो गया ना, और पिज्ज़ा जो ऊपर से अंदर गया वो अगर नीचे से बाहर नहीं निकला ना, तो डिप्रेशन हो जाएगा, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है उसके लिए। तो पिज्ज़ा में हैप्पीनेस नहीं है, ना ही हैप्पीनेस गुलाब जामुन में है। मैं अगर आपको जोर से थप्पड़ मारूं अभी और उसका कहूँ लो गुलाब जामुन खाओ, तो खाओगे आप गुलाब जामुन? हाँ, मैं घर के बाहर खड़ा कर दिया आपको, घर से, रूम से बाहर निकाल दिया, और अब बोलो अभी खाओ गुलाब जामुन खाओ, तो आएगा मजा खाने में गुलाब जामुन। घर के अंदर नहीं आने दूंगा, बट गुलाब जामुन खा सकते हो। तो हैप्पीनेस नहीं है गुलाब जामुन में, है ना? या मिलता है थोड़े समय के लिए मिलता है, मीठा मीठा तो लगता ही है एटलीस्ट जीप पर, बट वो थोड़ी देर के लिए लगता है मीठा। और वही आपको एक की जगह 10 गुलाब जामुन खाने को दे दिया जाए ना, तो आप परेशान हो जाओगे उसी गुलाब जामुन से, मेरे को नहीं खाना, बहुत ज्यादा हो गया ये, तो अगर मीठा बहुत हो गया यार, नमकीन दो कुछ, है ना? जैसे मैं एक डिवोटी के घर गया था, उनका नाम गगन है, घर में उनके लड्डू गोपाल है, तो वो हमेशा भगवान को वो लगवाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो मैं बोला उनको, मैं कहा माखन मिश्री का भोग, माखन मिश्री खाते रहोगे, माखन मिश्री खाते रहोगे, आप बोर नहीं हो जाओगे? अरे भगवान को भी कुछ और खिलाओ यार, माखन मिश्री खिलाते रहते हो तब से। माखन मिश्री एक बार खाने में अच्छी लगेगी, बट बार बार अच्छी नहीं लगेगी। सिमिलरली ये सब चीजें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यस इन सब में खुशी है, बट
more happiness is in accepting कि हाँ मेरे को ये मिल रहा है, being grateful for that. मैं आपको gratitude के बारे में बता रहा था ना. अभी एक व्यक्ति है, दिखाता हूँ आपको, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं. Hold on. In the shloka Matra Spashastu Kante, also Lord says that happiness and distress both are temporary, just like seasons, winters and summers. What does he say next? What should be done? क्या करना चाहिए इसलिए? Yeah. You should believe. You What? should believe in me. You should believe in me. Therefore, you should learn to tolerate that. भगवान बोलते हैं ताम शितिक्षस्य भारत, इसलिए आपको उसको टॉलरेट करना चाहिए. तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey, man. Sorry to bother you. Is this a new Rolls Royce? Hey, this is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. You must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you have, what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Stop! This sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? That's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I gotta take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well,
Look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice Mute है. Who would like to share his understanding? What do you प्रभु जी understand? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? आवाज ठीक से नहीं आ रही मेरी? Yes or no? thumbs up करके बता सकते हैं। प्रभु जी आ रही है। आ रही है। माई ने हैंड रेस किया, माई ने thumbs up किया। ओके, तो would anyone of you like to share by raising your hand? क्या आपने देखा वीडियो में, क्या समझ आया? What is your understanding of this video? प्रभु जी मैं बताऊं? बताओ जागृत तू। प्रभु जी इस वीडियो में हमको ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे पास है, अगर हम कोई उससे ज्यादा अच्छी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें उसी में ही हैप्पी रहना चाहिए जो है हमारे पास। वेरी गुड। और धैर्य? प्रभु जी हमें जैसे कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जैसे कि हमारे पास एक घर है और जो पुअर पीपल हैं, जो मैम झुग्गियों में रहते हैं, उनका सोच के हमें देखना चाहिए कि भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे ये घर मिल रहा है। गुड। अंशु? प्रभु जी may I please? यस, बोलो। प्रभु जी आई हैव अंडरस्टूड दैट कि जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि पहले वाले ने कहा कि मेरे पास इतनी अच्छी कार है, तो फिर जब उसने अपने से नीचे वाले को देखा कि हाँ उसके पास मतलब अच्छी कार नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे थोड़ा सा दुख हुआ। तो ऐसे ही करके जब उसने लास्ट में उस लेडी को देखा कि उसके पास चलने के लिए पैर ही नहीं है, तो वो सोचने लग गया कि थैंक गॉड मेरे पास कम से कम पैर तो है, कम से मैं साइकिल चला तो सकता हूँ। तो इसीलिए हमें अपने से नीचे देखना चाहिए ताकि हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें सही सलामत रखा है, कि हमारे पैर हाथ सब कुछ सही है। आफिन? हरे कृष्ण जी। सो जो प्रभु वीडियो से समझ आया, एक्चुअली इट इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कि कोई भी हैप्पी नहीं है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। नो वन इज सेटिस्फाइड। दोनों किसी को कुछ ना कुछ आगे से आगे चाहिए, काश मतलब, और उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, डिजायर बढ़ते हैं। तो मतलब भगवान कृष्ण जो हमें दे रहे हैं उसके अंदर सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छा बढ़ेगी, क्रोध आएगा, मतलब बहुत सारे फिर जो वो हैं हमारे अंदर विकार वो पैदा होंगे, बिकॉज इच्छा पूरी नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्रोध, ये सब वो आते हैं। तो मतलब जो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि अगर कृष्ण सेंटर में हो हर काम के, तो हर कृष्ण कॉन्शियसनेस बनेगा, तो उससे भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। गुड। अंशु? प्रभु जी हमने देखा कि हमें हमेशा अपने से नीचे ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने से ऊपर देखेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे और हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी। थैंक यू। और अगर हम हमेशा अपने से नीचे देखेंगे तो हमारी इच्छाएं कभी नहीं बढ़ेंगी। हम भगवान को थैंक यू देंगे कि भगवान ने हमें इतना तो दिया। इस वीडियो में नहीं देखना। एक्चुअल में ये भी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा नीचे देखना है। पॉइंट इज कि वी शुड कंटेम्पलेट, सोचना चाहिए कि हमको क्या मिला हुआ है लाइफ के अंदर और क्या नहीं मिला हुआ है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं दे डू नॉट हैव पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं है ना। आपको नहीं पता, आप सोचते नहीं है, बट ऐसे लोग हैं। लोग अनाथालय में रहते हैं, उनको पता नहीं कि उनको कौन देगा कौन नहीं, खाने को मिलेगा कि नहीं। एक उनका गार्ड होगा जो डायन हिटलर की तरह होता है और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाएगा ना। यंग पीपल 10-12 years old, but they have to work to get the next meal। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको अगले टाइम का खाना नहीं मिलेगा। हमको तो बनी बनाई थाली मिलती है,
मिलती है ना थाली, मम्मी बोलती है कि बेटा आज आज आप रोटी बनाओ, तभी खाना खा मिलेगा, वरना नहीं, वरना मैं सब्जी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि सब्जी तो मैंने बनाई है। ऐसे तो नहीं बोलती है ना मम्मी आपकी? हाँ बोलती है। नहीं प्रभु जी। हाँ बोलते नहीं। वही वही चीज बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज भी समझना चाहिए हमें, रोते नहीं रहना चाहिए हर बार। और एटलीस्ट पेरेंट्स से लड़ते समय, उनसे गुस्सा करते समय तो सोचना चाहिए 10 बार इस सब के बारे में, कि क्या क्या वो दे रहे हैं हमें। अरे सिंपल सोचने वाली बात है यार, मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसे, बट क्या पागल है क्या पेरेंट्स? उनको सुबह सुबह उठ रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, 5 बजे उठ के। वो लोग भी चैंटिंग कर सकते हैं ना, बट दे आर स्टैंडिंग इन द किचन सैक्रिफाइसिंग देयर चैंटिंग। वो लोग खाना बना रहे हैं सुबह सुबह, गर्मी के अंदर। आप खड़े होकर दिखाइए एक आधा घंटा भी किचन के अंदर, एसी लगवा रखेगा गर्मी के अंदर, गैस जलती है ना, गर्मी आती है उससे बहुत। अब खड़े होकर दिखाइए, ठंड में खड़े होकर दिखाइए, बहुत आराम से बैठ जाएंगे हम, है ना। सारा स्वेटर पहन के, ईयर मफ्स पहन के, टोपी पहन के हम तो बैठ जाएंगे अच्छे से, होमवर्क करेंगे। हमारे पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए। सिमिलरली भगवान भी बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे लिए। वी डू नॉट थिंक ऑफ दैट, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो जब हम ये चीज समझेंगे कि हमको क्या क्या मिला हुआ लाइफ के अंदर, देन वील डेफिनेटली बिकम वेरी हैप्पी। बिकॉज हैप्पीनेस जो है ना, जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस मिलेगी आपको इसमें, सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? जब आप ग्रेटफुल होंगे। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, नहीं लास्ट टाइम बताया था, यू शुड ऑल मेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक बनाना चाहिए ग्रैटिट्यूड जर्नल की, क्या क्या है मेरे साथ आज के दिन, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। दिस कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग, कि जैसे आज मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, और एग्ज़ाम लिखते लिखते मेरा पेन ख़त्म हो गया था, और फॉर्चुनेटली बैग के अंदर मेरे को दूसरा पेन मिल गया जो मैंने नहीं रखा था। मेरे को एक और पेन मिल गया, एंड आई वाज एबल टू कंटिन्यू माय राइटिंग माय एग्जाम। वेरी स्मॉल थिंग, बट आपने तो नहीं किया ना ये, आपको तो मिला ना, मुझे मिला, तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी सब तो हो जाएगा। आप लोगों को कार्टून भी दिखा देंगे, कार्टून देख के थोड़ी देर खुश हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे आराम से, है ना। क्विज खेल लेंगे, क्विज खेल के फिर बैठ जाएंगे थोड़े समय बाद। बट जब तक बेसिक्स को हम नहीं डेवलप करेंगे, तो अगर आपके पास जो अभी है ना। अच्छा, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन? एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या होता है आप लोगों के हिसाब से? आगे जाके आप लाइफ में बड़े बड़े, सबका इच्छा होता है ना, आई वांट टू बिकम अ ग्रेट पर्सन अहेड, लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर बड़ा व्यक्ति बनूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू 23 ऑफ यू? चैट में भी लिख के बता सकते हैं अगर हैंड रेस करके नहीं बोलना चाहते तो। प्रभु जी, सक्सेस मीन्स कि हैप्पीनेस जिसके पास है तो वो सक्सेस है। नहीं, वो तो आप बता रहे हैं, बट आप मतलब बड़े होके यही चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, कुछ ना मिला आपको। प्रभु जी, कुछ तो होगा ना। हाँ, एक सेकंड, सबके अंदर डिजायर होगा ना, कुछ ना कुछ, कि मेरे पास ये हो, आगे जाके कुछ बेसिक नेसेसिटी तो हो, अपना घर हो, गाड़ी हो, ये सब हो, ये वाला फोन हो, ये सब चीजें। क्योंकि अभी आप लोगों के पास फोन नहीं है, कुछ लोगों के पास में, तो उस सेंस में पूछ रहा हूँ मैं। तेजस। प्रभु जी, जो आपके पास चीजें है उस बेस पे अगर आप खुश रहते हो तो आप सक्सेस हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? चलो हम और पूछते हैं, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? प्रभु जी, मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हो? तो क्रिकेटर कैसा? आई हैव अब आपकी खन्ना में एक गली वाला क्रिकेटर, या फिर इंडियन नेशनल टीम वाला क्रिकेटर? इंडियन नेशनल टीम वाला। तो इंडियन नेशनल टीम में कौन सा, जो रणजी ट्रॉफी खेले या जो वर्ल्ड कप खेलने भी जाए? प्रभु जी, दोनों। दोनों, है ना। तो वो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, तो
तो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, है ना? आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट टीम है उसके तो एक मैच खेलने का 1 करोड़ रुपया मिलता है उनको अराउंड, वो सब चीजें नो होगा। प्रभु जी, नहीं मिलता है, नो प्रभु जी क्या मिलता है, उनको मुझको बड़ी नहीं बड़ी पता। गाड़ियों मिलेगा, 5 स्टार होटल में घूमने को मिलेगा, है ना? तो आप क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हो? क्रिकेटर बनना चाहते हो, ये प्रभु सब जी, चीजें तो मिलेगा ना आपको साथ में। प्रभु जी, बिकॉज आई लाइक क्रिकेट। हम्म। हाँ, आप थोड़े छोटे हो इस क्वेश्चन के लिए एक्चुअली। यस केशव। Prabhuji, just like Tejas Prabhuji was saying, telling us that like he wants to become a cricketer, like gully cricketer, or right now he's playing in a small playground. But now he's saying that he wants to play in he wants to play for India, and when he plays for India, then he wants to play internationally. So हमारी ऐसी not only one person but हर एक ह्यूमन ऐसा ही है कि मतलब कि उसकी डिजायर, उसको एक चीज मिलती है तो उसको दूसरी चीज मिलेगी, मतलब कि ऊपर वाले को देखता है, तो हमेशा यही होता है। सो जो सेटिस्फाइड होगा तो वही एक हैप्पी पर्सन होगा एंड सक्सेसफुल पर्सन होगा, जिसने मतलब वो कि सब अपने ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। let us keep the philosophy aside, let us keep it aside what I have been discussing for the past few days, few months and this particular class। मतलब आप अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप बड़ा बनना चाहते होगे ना, जैसे बोला कि क्रिकेटर बनना चाहते हो तो गली क्रिकेटर नहीं बनना चाहेगा कोई। अब वो कहे कि नहीं आप गली क्रिकेटर रहोगे, आप उसमें सेटिस्फाइड रहो, क्या दिक्कत है बड़ा बनने की? जैसे मिलन इज राइटिंग आई वांट टू बिकम अ लॉन टेनिस प्लेयर। मिलन आप कहाँ रहते हैं? मिलन वेयर विच सिटी डू यू लिव? गुड़गांव ओनली ना? सेक्टर 10। यस सेक्टर सर, 10 में, गुड़गांव में ना? तो गुड़गांव में सेक्टर 10 में है लॉन टेनिस कोर्ट, सेक्टर 31 में तो है, साउथ सिटी में भी है लॉन टेनिस कोर्ट। सर पहले यहाँ पे पास में था घर में, हाँ, फिर वो बंद हो गया, अब सेक्टर 9 में है एक। सेक्टर 9 में है। तो आपको लॉन टेनिस प्लेयर बना दिया जाए, आप सबसे बढ़िया खेलते हो, आप सेटिस्फाइड रहो, बट लॉन टेनिस प्लेयर आप रहो सेक्टर 9 के कोर्ट के ही बस, तो आप उसमें सेटिस्फाइड रहोगे? यस और नो? नो सर। नो सर। यस। सोहम, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? सोचा नहीं अभी? नो प्रभु जी, अभी तक पता नहीं है। चलो सोच के बताओ आप। वृंदा वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट। यस वृंदा, सो आप आर्किटेक्ट बन के मतलब व्हाट इज योर पैरामीटर ऑफ सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन तो सब बोल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैंने बता दिया ना। बट प्रभु जी, getting enough Lakshmi for what we are doing and being happy and satisfied. हाँ, बट वो कितना लक्ष्मी होगा जिसमें आप हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहोगे? सभी हाइट ये सब बोल रहे हैं, आसान नहीं है ना ये। there is a gulf of difference between implementing spirituality in our lives and then reading spirituality। Mai wants to become a dancer, तो डांसर कैसा डांसर बनना चाहते हैं? ऐसा डांसर कि लोग आपको जाने, है ना? ऐसा डांसर कि कल को आप किसी इंडियन रियलिटी शो में आओ, वहां पे जीतो आप। ये ऐसा डांसर कि आपको सारे घर वाले अप्रिशिएट करते हो कि माही बहुत अच्छा डांस करती है, बट माही इज नाउ 25 बट स्टिल सब घर वाले बोल रहे हैं माही बहुत अच्छा डांस करती है। सो विल माही बी सेटिस्फाइड इन दैट? हैप्पीनेस तो मिलेगा ना, जब भी घर वाले अप्रिशिएट करेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं? मान लो यहीं पर ही करते हैं सपोजिटली, तो शिविका है, शिविका ने यहाँ पे श्लोक सुना है, और श्लोक सुना है एवरीबडी विल अप्रिशिएट कि शिविका ने बहुत अच्छा श्लोक सुना है ना? बट यही होता रहे 10 साल तक कि यही 20 लोगों को शिविका श्लोक सुनाते रहे, वो तारीफ करते हैं, तो विल शिविका बी सेटिस्फाइड इन दैट? यस और नो शिविका? नो। नो, शी इज सेइंग नो प्रभुजी। नो। तो समझ रहे हैं कहाँ पे फ्लॉ है अंडरस्टैंडिंग में हमारी? हमने सेटिस्फैक्शन तो बोल दिया, हैप्पी और सेटिस्फैक्शन, बट वो चेंज हो जाता है प्रभु जी का नाम। यस। क्या बनना चाहते हो आप बताओ? अभी आप नहीं बोलोगे, अभी मैं पूछूंगा। अभी क्या बनना चाहते हो आप लाइफ के अंदर? प्रभु डायरेक्टर। डायरेक्टर?
तो कैसा डायरेक्टर बनना चाहते हो आप लाइफ के अंदर? कि बस एक ऐसा शॉर्ट फिल्म बना दो आप जो यूट्यूब पे डाल दो और आपके चैनल पे 10 सब्सक्राइबर हो बस? हाँ जी, नहीं प्रभु, हाँ, नहीं प्रभु, कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा बड़ा करना है प्रोजेक्ट ना, कुछ। बड़ा प्रोजेक्ट करना है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं तब से। तो बड़ा करना है हाँ जी, मतलब अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपने बड़ा कर भी लिया कल को मान लो, ठीक है। अभी हम आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। तो supposedly now Vrinda wants to become an architect, तो वृंदा becomes an architect और now उसने उन्होंने कुछ कर दिया, बड़ा सा मंदिर बनवा दिया यहाँ पे, है ना। कहाँ का मंदिर ले, कहाँ पे मंदिर नहीं है अभी? हमारे यहाँ तो सब जगह बनवा ही दिया है, कहाँ पे मंदिर नहीं है जहाँ पे बनवाओगे आप? भागलपुर। भागलपुर, भागलपुर में मंदिर नहीं है। भागलपुर में वृंदा ने लोग मान लो कल को मंदिर बनवा दिया, now what is the guarantee that she'll be satisfied after that? या माही डांसर बन गई, है ना, माही ने रियलिटी शो जीत लिया, रियलिटी शो और लोगों ने भी जीता है ना, तो आर दे सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ? व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल स्टे सेटिस्फाइड? या फिर मिलन लॉन टेनिस प्लेयर बन गया और मिलन लॉन टेनिस प्लेयर बन के इंडिया से पहला व्यक्ति है जो फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गया, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे उसमें और यू वांट मोर? जी अगला, यस, We will want more. Prabhuji, how will this point go with like a person who wants to become a pilot? पायलट, हाँ, Like तो pilot का होता है मतलब कि तो आप पायलट बन गए, मतलब एक बार पायलट बन गए मतलब यू हैव बीन इंडक्टेड, आपको एक दो बार आपने प्लेन उड़ा लिया, उसके बाद आपको चांस ही नहीं मिला। योर गोल वाज टू बिकम अ पायलट, यू हैव बिकम अ पायलट, एवरीबॉडी नोज दैट यू आर अ पायलट बट यू आर ऑलवेज सिटिंग इन द कॉकपिट बिसाइड द कैप्टन एंड यू आर नॉट बीइंग अलाउड टू फ्लाई प्लेन्स। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हैंड रेस करके बताइए। yes Yes, Prabhu. yes Yes, Prabhu. सबको समझ नहीं आया अभी, सोहम को समझ नहीं आया, आयुष को समझ नहीं आया, अंशु को भी नहीं समझ आया। प्रभु जी कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप ये समझाना चाहते हो कि हम कभी कम नहीं समझेंगे, हम ज्यादा चाहेंगे कि हम जितना हम हमारे लेवल का है हम उतना कर लेंगे, तो हम ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हम अभी सेटिस्फाइड हमारा अभी एक और पड़ा है, एक और काम पड़ा है, हम वो चाहेंगे कि और कर लें, और कर लें, और कर लें। हम ऐसे ऐसे करते ही अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। हाँ, तो आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन तो मिल गया ना लाइफ के अंदर। जब केशव फर्स्ट टाइम पायलट बना, he got satisfaction in life, उसको हैप्पीनेस भी मिला, बट वो हैप्पीनेस चला जाएगा, है ना, नहीं रहेगा। फ्रेंच ओपन जीत लिया मिलन ने, उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, वरना रॉजर फेडरर 45 ओवर की ओवर में क्यों खेल रहा होता अब तक? बिकॉज ही वांट्स मोर ना, उसको खतरा हो गया ना कि अभी राफेल नडाल आ जाएगा। या फिर डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, 70-80 साल, 70 साल का अमिताभ बच्चन हो गया, स्टिल ही इज एक्टिंग, ये केबीसी होस्ट कर रहा है और ये कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, पैसा कमा रहा है ना, इतना सारा पैसा, चैरिटी करे ना, क्यों नहीं कर रहा चैरिटी? इज नॉट सेटिस्फाइड इन लाइफ। अमिताभ बच्चन से बड़ा पर्सनैलिटी क्या लोगे आप? समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तो हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन सबने बोल दिया झट से, यहाँ हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ के अंदर, बट कैसे मिलेगा? और मिल भी गया, आप उसको रिटेन कैसे करोगे? वो चीज इंपॉर्टेंट है ज्यादा, रिटेंशन फैक्टर। तो ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर इतनी जल्दी, हम इसको डिस्कशन को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो हम पता करके आओगे ना आप? क्या क्वेश्चन है बताओ, व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं याद आ रहा है, पर आंसर सोच के आऊंगा। आंसर सोच के आएंगे। क्वेश्चन किसको समझ आया? हु विल टेल द क्वेश्चन?
हैंड रेस करके बोलिए, ऐसे नहीं। सबका ही हैंड रेज है यहाँ पे, तो केशव का हैंड रेज है। यस केशव। Prabhuji, the question is that what is the exact definition of successful? But Prabhuji, इसमें मतलब कि कैसे करेंगे, मतलब कि इसमें रिसर्च भी नहीं हो सकता। पेरेंट्स भी अगर पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे सेटिस्फाइड। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं आपको बता ही दूं कि देखो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस बुक में इस पेज पे मिलेगा, आपको उसको कॉपी करके लाना है, ऐसे थोड़ी होता है। No Prabhuji, not like this, but yes. So we should think। something। मैं ये बता रहा था इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि जो आपके पास, मतलब इवन अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी इस पोजीशन के अंदर हूं, तो मैं अगर बेटर पोजीशन में होऊंगा, इससे बेटर मटेरियली बेटर पोजीशन में होऊंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। इस बात का कोई गारंटी नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि आप उस स्टेज में जाके आप खुश होंगे ज्यादा। जब आपको हर रोज पिज्जा खाने को मिलेगा तो आप खुश होगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है इस बात का। बिकॉज अभी तो आप ये सोचते हो कि मेरे को पिज्जा मिल जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, या मेरे को वो चॉकलेट केक मिल जाएगा मेरे को, है ना, या मेरे को अगर 6 घंटा क्रिकेट खेलने को मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। देयर इज नो गारंटी। प्रभु जी, इस संसार में जो भी है वो अनस्टेबल, एक जगह पे वो नहीं रुकता कि मैं यहीं स्टेबल नहीं रहता। वो वही बता रहा हूँ, यही आपका होमवर्क है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं छोटे छोटे बच्चे हो गए, बट रियलिटी में बात करते हैं ना। ठीक है, with this we end today's class. Thank you very much for coming and attending. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Homework